हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। पिछली क्लास में हमने वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था और जो प्रकाश है उसमें इलेक्ट्रिक वेव्स और जो है आपके मैग्नेटिक वेव्स दोनों ही प्रकार के नेचर्स पाए जाते हैं, ऐसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कुछ घटनाओं को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसमें सबसे पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बातें रहीं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अच्छे से जो है बता नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हर्ट्ज नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव को दिया। देखिए, मान के चलते हैं कि ये कोई एक मेटल है, और मेटल जो है वो एक्टिव मेटल्स होनी चाहिए, सक्रिय धातुएं होनी चाहिए, जैसे कि आपके सोडियम या फिर पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सभी क्या है, बहुत ही एक्टिव धातुएं होती है। जब इन एक्टिव धातुओं पे, इन एक्टिव मेटल्स पे जब किसी एक आवृत्ति के बारे में मैंने आपको बताया पिछली क्लास में कि आवृत्ति क्या होती है, किसी एक उपयुक्त आवृत्ति वाली लाइट्स को गिराया जाता है तो वहां से जो मेटल की सरफेस है वहां से इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। ये जो घटना है, यहां से हमने लाइट डाली, यानी कि एक उपयुक्त आवृत्ति की प्रकाश हमने यहां से गिराई, और जैसे ही गिराते हैं इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। तो इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव करते हैं। यहाँ से प्रकाश फॉल करवाने पे जो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की घटना है उसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यह है हमारा जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन निष्कासित इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस पूरे प्रोसेस को, इस घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो घटना घट रही है उसको अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि एक उपयुक्त आवृत्ति वाली प्रकाश को हम यूज करेंगे। ये लाइट है, ये प्रकाश है, और प्रकाश की कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि उसकी एक उपयुक्त आवृत्ति होनी चाहिए। अगर हम किसी भी प्रकार, अब हम अपने मन से किसी आवृत्ति के प्रकाश डाले तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकले भी, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन ना भी निकले। तो ये जो उपयुक्त आवृत्ति प्रकाश है, अपन इसको क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि देहली आवृत्ति। हम क्या कहेंगे? देहली आवृत्ति। यानी कि हम यहाँ पे जो प्रकाश गिरा रहे हैं धातु के मेटल पे, यानी कि जो धातु के सरफेस पे, उस धातु के सरफेस पे जो गिराया गया प्रकाश है उसकी आवृत्ति या तो देहली आवृत्ति होनी चाहिए, या फिर उस प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है वो देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो देहली आवृत्ति क्या है उसको जरा समझते हैं। देहली आवृत्ति का मतलब है कि ऐसी मिनिमम आवृत्ति वाला प्रकाश जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश को किसी धातु पे अगर गिराया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। ठीक है, इसको लिख लो। देहली आवृत्ति क्या होती है? निम्नतम किसी निम्नतम आवृत्ति वाला प्रकाश जिसे धातु की सतह पर किसी निम्नतम आवृत्ति वाला प्रकाश जिससे, यहाँ पे लिखिए, जिससे कम आवृत्ति वाला प्रकाश गिराने पे या फिर धातु की सतह पर गिराने पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते।
और कहाँ से नहीं निकलते, धातु की सतह से बाहर नहीं निकलते, बाहर नहीं निकलते। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर हम यहाँ पे जो प्रकाश है वो प्रकाश ऐसा निम्नतम आवृत्ति वाला प्रकाश हो या फिर उस निम्नतम आवृत्ति वाले प्रकाश से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश हो तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ऐसी आवृत्ति को हम क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति कहेंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं किसी निम्नतम आवृत्ति वाला प्रकाश जिससे कम आवृत्ति वाला प्रकाश धातु की सतह पर गिराने पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते, तो ऐसी आवृत्ति वाले प्रकाश को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। समझ में आ गई? नोट कीजिए फटाफट। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, ऐसे समझिए, ऐसे समझने की कोशिश करना कि यह कोई धातु है और इस धातु की सतह पे हम एक आवृत्ति वाला प्रकाश इस पे गिरा रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए कि अगर मेरे को 10⁻13 हर्ट्ज आवृत्ति वाला प्रकाश अगर मेरी यानी कि इसको इस इलेक्ट्रॉन को इस धातु में मिल जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस आवृत्ति वाले प्रकाश को लेकर बाहर निकल जाएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं कि 10⁻12 हर्ट्ज वाला प्रकाश इस पे गिरा रहे हैं, परंतु इसको कितनी आवृत्ति वाला प्रकाश चाहिए, 10⁻13 हर्ट्ज आवृत्ति वाला प्रकाश चाहिए। और अपन कितनी हर्ट्ज की आवृत्ति गिरा रहे हैं, 10⁻12 हर्ट्ज। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। अगर हम ऐसे कर दें कि 10⁻13 हर्ट्ज वाला प्रकाश आवृत्ति वाला प्रकाश इस धातु की सतह पर गिराएं तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये 10⁻13 हर्ट्ज आवृत्ति जो है, ये जो आवृत्ति है यही क्या है, देहली आवृत्ति है। अगर हम 10⁻13 हर्ट्ज से अधिक का प्रकाश, हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति का प्रकाश अगर हम धातु की सतह पर गिराते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं, अब हमने क्या किया, 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश को इस धातु की सतह पर गिराया तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि मेरे को 10⁻13 हर्ट्ज या फिर उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश मिलना तो चाहिए। 10⁻13 हर्ट्ज से अधिक कम आवृत्ति वाला प्रकाश मेरे को अगर मिलता है तो मैं नहीं निकलूंगा, और चाहे कोई सी भी कंडीशन हो। इसको बोलते हैं निठल्लापन। समझ में आ गई कि मेरे को चाहिए तो चाहिए, नहीं तो भाड़ में जाए सा। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो देवली आवृत्ति है उसको अपन न्यू नोट से डिनोट करते हैं, न्यू नोट से डिनोट करते हैं। और कुछ बातें और इसके बारे में लिख लीजिए कि मान लीजिए अगर अपन ने क्या लिखा है, ये जो आवृत्ति है, प्रकाश की जो आवृत्ति हम गिरा रहे हैं, जिस प्रकाश की आवृत्ति, जिस आवृत्ति वाले प्रकाश को हम गिरा रहे हैं उसकी, उस प्रकाश की आवृत्ति मान के चलते हैं अगर न्यू नोट से कम है, न्यू नोट से कम है, यानी कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाला प्रकाश अगर हम गिरा रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और अगर अपन न्यू जो है, यानी कि जो आपकी आवृत्ति है, ये आवृत्ति अगर प्रकाश की आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से अधिक है या उसके बराबर है, या फिर क्या उसके बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसको फटाफट से नोट करिए। अब अपन दो कंडीशन से लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। रफ कर दे, चलिए पोज करिए और आप नोट करिए, ऐसे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो अब देखिए अपन दो केसेस ले रहे हैं, दो कंडीशंस ले रहे हैं। पहली कंडीशन है आपके पास, पहले जो केस है उसमें मान के चलते हैं कि ये कोई धातु की मेटल है और इस धातु के मेटल पे अपन किसी प्रकाश को गिरा रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और यहाँ पे ना जो अपन प्रकाश गिरा रहे हैं वो मान के चल दिए उसकी जो एनर्जी है वो लगभग आप मान के चलिए 10 जूल की एनर्जी है, ठीक है। 10 जूल एनर्जी वाला प्रकाश अपन इसको दे रहे हैं। तो यहाँ से इसको चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन के भी चाहिए कि भैया मेरे को अगर 10 जूल की एनर्जी वाला प्रकाश मिलेगा, 10 जूल एनर्जी मिल जाएगी तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ से 10 जूल मिल रहा है और यहाँ से अगर इसको 10 जूल मिल रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, पहली कंडीशन। तो यहाँ पर क्या है, जो आवृत्ति है वो क्या है, ग्रेटर देन है न्यू नोट से, या फिर उससे इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा केस है कि ये एक धातु की सरफेस है, धातु है, और इस पे अपन क्या कर रहे हैं, फिर से जो है प्रकाश वो पास करवा रहे हैं, लाइट जो है वो पास करवा रहे हैं। और इस बार अपन ने क्या रखी, इसकी जो एनर्जी है वो मान के चलते हैं 9 जूल है। पर इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, मेरे को तो भैया 10 जूल की एनर्जी चाहिए, मेरे को तो 10 जूल की एनर्जी चाहिए, इसको चाहिए 10 जूल। अब क्योंकि इसके पास 1 जूल की कमी पड़ रही है, 1 जूल की कमी पड़ रही है तो ये निकलेगा ही नहीं,
भैया मैं तो नहीं निकलूंगा, मेरे को इतनी ऊर्जा दो तो मैं निकलूंगा। देखिए अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर हम किसी भी धातु को ऊर्जा दे रहे हैं और उसको लंबे समय तक देते चले जाएं, मुझे बताओ क्या ऊर्जा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सर ऊर्जा तो बढ़नी चाहिए और ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। यहाँ पे इस केस में क्या है, एनर्जी कम है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आवृत्ति है, इसकी आवृत्ति कितनी है, वो है न्यू नॉट से कम, यानी कि देहली आवृत्ति से कम। अब किसी धातु को अगर हम ऊर्जा दे रहे हैं और ऊर्जा लंबे समय तक दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा, अब हम क्या करेंगे, उसको थोड़ी देर से तक ऊर्जा देते हुए चलेंगे, है ना। या फिर आपने कभी देखा होगा लोहा है, उस लोहे को अगर आप गर्म करते हो तो कुछ स्टार्टिंग में क्या होता है, कम गर्म होता है। जैसे जैसे आप ऊर्जा देते चले जाते हो लंबे समय तक उसी पैमाने से, है ना, तो क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाएगी। ऐसे ही हम अपन क्या सोचेंगे कि सर अगर मैं इसको ऊर्जा देते हुए चले, क्योंकि 9 जूल तो है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को, इस धातु की सतह को ऊर्जा देते हुए चले लंबे समय तक, तो ऊर्जा एक ना एक समय 10 जूल या फिर 10 जूल से अधिक हो जानी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाना चाहिए इस सेकंड वाले केस के अंदर। परंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए उस समय क्या था, जो प्रकाश है यानी कि जो लाइट है, उस समय ये पता नहीं था कि जो लाइट है वो फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, फोटोन के रूप में होती है। यानी कि यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है वो एक ही फ्रीक्वेंसी का होगा, यहाँ से उस समय तक, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया उस समय तक इतना ध्यान था कि जो लाइट है जो अपन इस पर गिरा रहे हैं वो एक ही फ्रीक्वेंसी का, यानी कि अगर ये मान के चलिए 10 की पावर जो है आपके 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है, तो आप इसको चाहे कितने ही लंबे समय तक आप इसको देते चलो, इस धातु को एनर्जी है कितने ही लंबे समय तक दे दो, उस लाइट की आवृत्ति हमेशा 10 की पावर 12 हर्ट्ज ही होंगी, वो 10 की पावर 13 हर्ट्ज नहीं होंगी, और 10 की पावर 13 हर्ट्ज होगी तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आप कितने ही समय तक देते चलो एनर्जी, परंतु आवृत्ति तो सेम है, और आवृत्ति जब उसको मिलेगी, उसकी सेटिस्फेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की, वो पूरी करेंगे आप, तो ही तो वो बाहर निकलेगा। अगर आप चाहे कितनी ही एनर्जी दे दो पर उसकी आवृत्ति वही है, 10 की पावर 12 हर्ट्ज ही है, तो भैया निकलेगा कैसे? नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब यहाँ से सिद्ध होता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यानी कि जो इसके थ्रू कि जो प्रकाश है, पहले क्या माना गया था कि प्रकाश एक विकिरण है, यानी कि वो प्रकाश एक शुद्ध ऊर्जा है, परंतु यहाँ से पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रकाश एक शुद्ध ऊर्जा नहीं है। अगर शुद्ध ऊर्जा होता तो इलेक्ट्रॉन को लंबे समय तक ऊर्जा देने पे वो बाहर निकल जाना चाहिए था, जबकि ऐसा होता नहीं है। समझ में आई बात नहीं? चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप कि आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कुछ डाउट्स अगर आपके रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सवाल, तो वो इसीलिए बनाया गया है। समझ में आ गई? सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर। अच्छा, एक और बात कि जो आपकी जो वेव नेचर है प्रकाश का, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो 2 प्रकार के जो प्रभाव है उनको नहीं समझा पाती है। पहला है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, और एक दूसरा है आपका आदर्श कृष्णिका को भी वो नहीं समझा पाती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन ने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आदर्श कृष्णिका क्या है, और वो कैसे जो है वेव नेचर वेव्स जो है वो आदर्श कृष्णिका को नहीं समझा पाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।